चलिए जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। कैसे हैं बच्चे लोग सारे? चलिए जी, आज हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट सी है। आई होप सो आपने चैप्टर फर्स्ट के पार्ट ए और पार्ट बी देखे होंगे। इनकेस अगर आपसे मिस हो गए हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सीबीएसई क्लास 12 बिजनेस स्टडीज की, जहां से आप वो दोनों पार्ट आगे के देख सकते हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करेंगे आज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट टॉपिक से। देखिए, लेवल्स में बेसिकली 3 हमारे लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। राइट, टॉप लेवल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि टॉप लेवल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्संस आते हैं। देखिए, द टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मतलब कुल मिला के अगर सिंपल भाषा में बात करी जाए तो जितने भी इंपॉर्टेंट लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो बड़े बड़े सबसे नॉलेजेबल होते हैं, सबसे इंटेलिजेंट होते हैं, जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा होती है, जो सारे डिसीजन लेते हैं, वो आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। राइट, अब इनके इंपॉर्टेंट फंक्शंस देख लेते हैं। देखिए, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, जो ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है, ऑब्जेक्टिव है, गोल है, कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल डिसाइड करता है। सेकंड है फ्रेमिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। जी हाँ, जो प्लानिंग करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, कौन बनाता है? टॉप लेवल के एम्प्लॉयज ही बनाते हैं। अच्छा, ये प्लानिंग वगैरह यही लोग क्यों करते हैं? क्योंकि सबसे इंटेलिजेंट माइंड, शार्प माइंड, सबसे समझदार लोग टॉप लेवल में ही होते हैं। राइट, थर्ड आता है ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी, एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना। कौन क्या काम करेगा? काम देना, काम करना नहीं, काम देना। कैसे काम को करना है ये समझाना, ये कौन बताता है? टॉप लेवल बताता है मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल उसको इंप्लीमेंट करवाता है लोअर लेवल से। यहां तक क्लियर हो रहा है? चलिए, फोर्थ है हमारा असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का अरेंजमेंट, कितने रिसोर्सेज लाने हैं, रिसोर्सेज के लिए बजट प्रोवाइड कराना। राइट, कौन कौन से रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से अवेलेबल करवाने हैं ये डिसाइड करना। राइट, और कितने रिसोर्सेज लगेंगे उस पर्टिकुलर टास्क या गोल को अचीव करने के लिए, ये सब कुछ जो डिसीजन लेने का काम है, ये सब कुछ रिसोर्सेज से रिलेटेड भी टॉप लेवल ही करता है। वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को हमें कैसे सर्वाइव कराना है, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं और कंपनीज भी आपकी कॉम्पिटिटर्स हैं, तो कैसे मार्केट में सर्वाइव करना है, लोगों का वेलफेयर कैसे करना है, उनके लिए वेलफेयर मेजर्स या प्लान कैसे बनाने हैं मिडिल या लोअर लेवल के लिए, ये डिसाइड करता है टॉप लेवल। लाइजन विद आउटसाइड वर्ड, लाइजन मतलब होता है आउटसाइड वर्ड के साथ कांटेक्ट बना के रखना। राइट, आउटसाइड वर्ड में क्या आ गए? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जितने भी लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आ गई, गवर्नमेंट पार्टीज आ गई, गवर्नमेंट कंडीशंस हो गई। राइट, और आपके लॉ ऑफिसर्स आ गए, कस्टमर्स आ गए, क्रेडिटर्स आ गए, इन्वेस्टर्स आ गए, ये सारे लोग क्या हैं? आउटसाइड वर्ड के लोग हैं। इनसे रिलेशन बना के रखना, रिलेशन बना के रखना भी टॉप लेवल का काम है। यहां तक क्लियर हो रहा है बच्चों? चलिए, सेकंड देखते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट। दिस लेवल कंसिस्ट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट हेड। सिंपल से क्या फंडा है मिडिल लेवल का? जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, आप बच्चों को पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस डिपार्टमेंट्स होते हैं, सेल्स का अलग, परचेज का अलग, प्रोडक्शन का अलग, एचआर का अलग, मार्केटिंग का अलग, फाइनेंस का अलग, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। उन डिपार्टमेंट के जो भी हेड होते हैं ना, बॉस, जो उन डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, वो आते हैं सारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट का हेड, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये सारे कहाँ आते हैं? मिडिल लेवल में। अब इनका देखिए मेन फंक्शन क्या होते हैं? इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज टू लोअर लेवल, मतलब ये मिडिल लेवल का काम होता है, टॉप लेवल ने जो भी पॉलिसी बनाई है उनको समझना और समझाना, किनको? लोअर लेवल मैनेजमेंट को। ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना, उनको समझाना कैसे रिसोर्सेज को यूज में लेना है। राइट, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, ये मेजर काम है मिडिल लेवल का, कि लोगों का रिक्रूटमेंट करना, नौकरियां निकालना, प्लस सिलेक्शन उनका करना, लोगों का सिलेक्शन करना इनका मेन फंक्शन है। मोटिवेटिंग पीपल टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट, जी हाँ, मोटिवेट करना मिडिल लेवल को भी प्लस लोअर लेवल को भी, ये मेन काम है मिडिल लेवल का। कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग एम्प्लॉयज, जी हाँ, कंट्रोल करना मिडिल लेवल को भी और लोअर लेवल को भी, कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज जो हैं वो अपना 100% दे अपने काम के लिए। आगे है कंट्रोलिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग एम्प्लॉयज, जी हाँ, कंट्रोल करना एक्टिविटीज को, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ना करना। राइट, और इंस्ट्रक्ट करना एम्प्लॉयज को ताकि उनको कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना आए।
कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट, जी हाँ, एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखना बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ये भी मेक श्योर करता है मिडिल लेवल। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल, जी हाँ, टॉप लेवल ने जो प्लान्स बनाए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना भी मिडिल लेवल का काम है। अब हो सकता है वो इम्प्लीमेंट खुद ही करे या फिर वो लोअर लेवल से कराए, राइट। चलिए थर्ड लेवल है लोअर लेवल। अच्छा, इसको 2-3 नामों से जाना जाता है, सुपरवाइजरी, लोअर या फिर ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट, राइट। याद रखिएगा इस लेवल पे कौन कौन से बंदे आते हैं, देखिए सुपरवाइजर्स, फोरमैन, सुपरिटेंडेंट, क्लर्क और वॉचमैन। देखिए इसमें कंफ्यूजन ये होता है बच्चों को कि सर इसके जो फंक्शंस दे रखे हैं वो हम रिलेट नहीं कर पा रहे। देखिए इसमें भी क्या होता है, लोअर लेवल में भी लेवल्स होते हैं। लोअर लेवल में भी हम सोचते हैं लोअर लेवल में सिर्फ वो आते हैं चपड़ासी, वॉचमैन, जो छोटे मोटे जो वर्कर्स होते हैं वो आते हैं, वो नहीं, वो तो आते ही आते हैं, लेकिन उनसे ऊपर भी एक लेयर है। जैसे कि देखिए ये 4 जने हैं, सुपरवाइजर्स, फोरमैन, सुपरिटेंडेंट, क्लर्क और वॉचमैन, मान के चलिए, राइट। 3, 4, 5 जने हैं। अब इसमें से अगर मैं लेवल बनाऊं तो सबसे नीचे आएगा हमारा वॉचमैन, राइट, फिर आएगा फोरमैन, फिर आएगा क्लर्क, फिर आएगा सुपरवाइजर और फिर आएगा सुपरिटेंडेंट, राइट। तो अब ये सुपरिटेंडेंट जो होता है वो काम करवाता है सबसे, सुपरवाइजर से भी, सुपरवाइजर फॉरमैन से काम कराएगा, फॉरमैन क्लर्क से, क्लर्क वॉचमैन से काम कराएगा, तो ये भी एक लेवल है, राइट। देखिए रिप्रेजेंटेटिंग ग्रीवेंसेस ऑफ वर्कर, अब ये जो वर्कर्स की प्रॉब्लम होगी वॉचमैन जाके थोड़ी रिपोर्ट करेगा मिडिल लेवल को, कौन करेगा, सुपरिटेंडेंट करेगा या सुपरवाइजर करेगा। हो रहा है बच्चों क्लियर। गुड वर्किंग कंडीशन, अब ये गुड वर्किंग कंडीशन अच्छे से प्रोवाइड हो रही है या नहीं हो रही है उनको, तो ये सारी चीजें किस में आएंगी, हमारी लोअर लेवल में आएंगी। ये देखने का काम सुपरिटेंडेंट का है, अगर नहीं है ठीक से तो ये मिडिल लेवल को इन्फॉर्म करेगा। सैलरी ऑफ द वर्कर या सेफ्टी ऑफ वर्कर्स भी जरूरी है, ये भी मेक श्योर करेगा सुपरवाइजर और सुपरिटेंडेंट। हेल्पिंग मिडिल लेवल इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, मिडिल लेवल की हेल्प करने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में, ये भी सुपरवाइजर और सुपरिटेंडेंट का काम है। वेलकमिंग सजेशन ऑफ वर्कर्स, वर्कर के सजेशन को वेलकम करना, राइट, ये भी सुपरवाइजर और सुपरिटेंडेंट का काम है। मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, देखना कि वर्कर्स जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें क्वालिटी है या नहीं है, राइट, कहीं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो रहा। बूस्टिंग द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज है उनका कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना भी एक सुपरिटेंडेंट या सुपरवाइजर या लोअर लेवल के जो मेजर एम्प्लॉयज हैं उनका काम है। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल, ताकि मटेरियल जो है आपका वेस्टेज ना हो, उसमें कोई भी जितना भी मटेरियल हमने परचेज करा है उसका बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइजेशन हो। यहाँ तक क्लियर हो रहा है बच्चों। चलिए तो ये थे हमारे 3 लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल और लोअर लेवल, तीनों लेवल्स की हमने बात करी। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के वीडियो में देख रहे हैं, वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ, F5 आप इसको बोल सकते हैं। बेसिकली हमारे 5 लेवल्स के फंक्शन होते हैं या 5 फंक्शंस होते हैं, इन्हीं के बेसिस में मैनेजमेंट में गोल अचीव होता है या ऑर्गेनाइजेशन में गोल अचीव होता है, राइट। ये सारे फंक्शंस परफॉर्म करने का काम एक मैनेजर का होता है, वो एक टॉप लेवल का मैनेजर हो सकता है, राइट। बेसिकली ये अगर फंक्शंस की बात करें तो ये सारे फंक्शंस तीनों लेवल मिलजुल के परफॉर्म करते हैं, क्योंकि सबका पार्टिसिपेशन मेन है इसमें। पहला लेवल आता है या पहला फंक्शंस आता है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, देखिए प्लानिंग रेफर्स टू डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, और हु इज गोइंग टू डू इट, कौन करेगा ये काम, ये सब कुछ डिसाइड करना होता है प्लानिंग का मतलब। सिंपल, बहुत ही सिंपल मीनिंग है, राइट। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है बच्चों लोगों, देखिए ऑर्गेनाइज द एक्टिविटी एंड एस्टेब्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट द प्लान। अब हमने सोच तो लिया क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, अब जो भी वो काम को करने के रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी, राइट, मैन, मटेरियल, मनी, ये सारे रिसोर्सेज की जो भी जरूरत पड़ेगी उनको कैसे अरेंज करना है। अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज ऑर्गेनाइजिंग, अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज ऑर्गेनाइजिंग। जिसे बोलते हैं ना आप, बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, राइट। तो ये सब ऑर्गेनाइजिंग का काम है कि जितने भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं उस गोल को अचीव करने के लिए उनका अरेंजमेंट करना, राइट। स्टाफिंग किससे रिलेटेड है, स्टाफिंग में आता है आपके रिक्रूटमेंट, मतलब भर्तियां निकालना। आप टीवी में ऐड देखते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देखते हैं कि 1000, 200, 100 पीपल सेल्स की, 100 सेल्स पीपल की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या है, रिक्रूटमेंट है, राइट। इश्तिहार निकालना पेपर वगैरह में रिक्रूटमेंट होता है। सेलेक्टिंग अपॉइंटिंग द एम्प्लॉय, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द एम्प्लॉय मतलब वो एडवर्टाइजमेंट पढ़कर जो लोग भी आपकी कंपनी में अप्लाई करेंगे उनमें से सेलेक्ट करना राइट एम्प्लॉयज को। असाइनिंग दैम ड्यूटीज,
जैसे ही आपने सेलेक्ट कर लिया, अब उनको उनका काम बताना, ड्यूटीज बताना। मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशन, कॉर्डियल मतलब अच्छा रिलेशन, फ्रेंडली रिलेशन बना के रखना। एंड टेकिंग केयर ऑफ द ग्रीवेंसेस, ग्रीवेंसेस मतलब होता है शिकायतें ऑफ एम्प्लॉयज। देखिए सिंपल, कुल मिला के स्टाफिंग रिलेट है स्टाफ से, स्टाफ का ध्यान रखना। अगर स्टाफ की कमी है तो नए स्टाफ को रखना, उनको काम समझाना और उनसे अच्छा व्यवहार बना के रखना और उनकी प्रॉब्लम का सही टाइम पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना। पूरा बच्चों क्लियर? बहुत ईजी है, राइट। फोर्थ पॉइंट है हमारा, या फोर्थ फंक्शन जो है हमारा, वो है डायरेक्टिंग, राइट। डायरेक्टिंग भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है। डायरेक्टिंग में देखिए आप कैसे याद रखेंगे, एक डायरेक्टर क्या करता है, ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन देता है, ऐसे नहीं ऐसे करो, आपने एक्टिंग ठीक नहीं करी, आपने ये ठीक नहीं करा। तो डायरेक्टिंग वाले काम में एक मैनेजर क्या करता है, डायरेक्ट करता है, लोगों को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता है काम करने से रिलेटेड। अब उसको काम करवाने के लिए बहुत सारी चीजों का यूज में लेना पड़ता है, जैसे कि मोटिवेट करना पड़ता है, सुपरवाइज करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, लीड करना पड़ता है। तो ये अब डायरेक्टिंग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ये उसके क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो डायरेक्टिंग रेफर टू गिविंग डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉयज बाय मोटिवेटिंग देम, उनको मोटिवेट करके, सुपरवाइजिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग विद देम, उनको मोटिवेट करके, सुपरवाइज करके, लीड कर कर और कम्युनिकेट कर कर एक मैनेजर उनसे काम करवाता है। यहां तक क्लियर हो रहा है बच्चों? बहुत ही सिंपल है। फिफ्थ है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोल करना, मतलब ये देखना कि जो हमने सोच रखा है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा है या नहीं। अगर नहीं चल रहा तो फेर बदल करके, चेंजेस करके उसको ठीक करना है, राइट। कंट्रोलिंग फंक्शन रेफर टू all the performance measurement and follow up action that keep the actual performance on the path of plan। मतलब जो हमने सोचा है, एक्चुअल में सोचा था, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, ये देखना कंट्रोलिंग फंक्शन का काम है। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको वैसे ही रहने देना। अगर कुछ गड़बड़ी है, हो सकता है हमारा रॉ मटेरियल खत्म हो गया हो सकता है हमारा एम्प्लॉय छोड़ के चले गया हो, तो जितनी भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैन मेड प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम है, उनको ठीक करके वापस से उस फंक्शंस को परफॉर्म करना, ये कंट्रोलिंग का काम है। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो ये हमारे 5 फंक्शंस थे, बहुत ईजी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इनको F5 नाम से भी जाना जाता है। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो 2 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हमने कंप्लीट करे हैं। कौन कौन से? पहला देखा था हमने लेवल्स, 3 लेवल्स देखे हमने। कौन कौन से? टॉप, मिडिल और लोअर लेवल। फिर हमने 5 मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़े। आई होप सो आज का वीडियो आपको बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हो गई होगी। और भी क्लियरिटी के लिए आप इन वीडियोस को 1 से 2 बार या 2 से 3 बार भी सुन सकते हैं। जितनी बार इसको हेडफोन लगा के सुनेंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चले जाएंगे और आपको आंसर्स जब लिखने पड़ेंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए बोर्ड्स वगैरह में या अपने इंटरनल जो भी एग्जामिनेशन है उनमें लिखने के लिए, राइट। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद कर रहा हूं पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही नोट्स या यही नोट्स चाहिए जिनसे मैं आपको पढ़ाता हूं तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं जल्द ही आपके लिए ये नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे डाउनलोड के लिए, राइट। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद कर रहा हूं पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डेली हम बिजनेस स्टडीज का वीडियो पोस्ट कर रहे हैं एट नाइट, रात को आपको मिल जाता है वीडियो टाइमली। मंडे टू सैटरडे हम वीडियो पोस्ट करेंगे। आई होप सो आप हमारी एफर्ट को अप्रिशिएट करेंगे और इस चैनल के साथ लंबे समय तक बने रहेंगे। अपने फ्रेंड को बताना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू so very much for watching. God bless you. Take care.